Welcome again in our YouTube channel, The Care Ready. This is Danish Shabir. So today we will have a new chapter, we will have a new video, we will have a new session, that is the cell. This session is also included in the higher classes also, and also in the 9th standards में NCERT में first biology section में पहला जो chapter है उसमें ये पहला chapter है biology 9th standard में and also 11th standard में पढ़ता है. सो आज हम इसी सेल के बारे में जानेंगे. ये सेल होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे. So let me start. Let me explain. Let me discuss about the fundamental unit of life, that is the cell. मैंने शॉर्ट में सेल लिखा. So the structure of life. सेल क्या होता है, पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चलता है कि ये सेल जो है, ये चैप्टर जो है, इसमें पूरा इसमें इंट्रोडक्शन में पूरा समराइज होता है कि ये चैप्टर किस रिगार्डिंग होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स किस चीज किस से रिगार्डिंग होता है, किसके मुतालिक होता है. सो इंट्रोडक्शन के इंट्रो में सारा क्रैक्स पता चलता है चैप्टर के रिगार्डिंग. सो इसमें पहला में जो भी कंटेंट्स है इसमें यानी कंटेंट्स बोले तो टॉपिक्स है दैट आई विल गोइंग टू मेंशन हियर. पहला हम इंट्रोडक्शन देंगे दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, ये क्या होता है. इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करें, क्योंकि अगर सेल है ये आई कहाँ और ये इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, क्योंकि जब भी कोई चीज आता है तो उसका कोई ना ड्राइविंग फोर्स होता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू नो about the discovery of the cell. ये सेल आई कहाँ, इसका जन्म कहाँ से हुआ और ये कैसी बनी है, इसका बेस कैसे बना, फिर थ्योरी कैसी बनी. सो डिस्कवरी के बारे में जानना है, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मुतालिक जानना है. इसके बाद हमें इसके बाद देखना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स. सो क्योंकि इसमें ये भी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ वेल डेवलप्ड होते हैं, कुछ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. इसमें ये भी पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं हम. और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर द. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सेल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर और बाहर का इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हम इसमें जानेंगे. contents में these are all contents which we have discussed, which we have जो हमें जानना है, जो हमें समझना है इन द फ्यूचर सेशंस में, लेक्चर्स में. सो इसमें ये भी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर में ये हमें पढ़ना है जो भी सेल होता है इसका स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है इस सेल वॉल के रिगार्ड अबाउट एंड सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में. सेल मेम्ब्रेन्स, चूंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एंड एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है. सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके बारे में जाना जाता है, जो सेल बाहर से कैसी दिखती है. सो अंदर की बात करें तो अंदर में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड प्लस सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कहते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स यानी जो सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. खैर, सो दीज आर द कंटेंट्स, these are the topics, these are the which we have to know, which we have discussed in the in coming days. Today I am going to discuss, I am going to explain briefly about the introduction and also about the discovery के बारे में. वो डिस्कवरी के बारे में भी आपको बताते चलूं, इसकी डिस्कवरी कहाँ कैसी हुई और कौन कौन साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है सेल की डिस्कवरी में.
लेट मी एक्सप्लेन गाइस। आपको पता है इस यूनिवर्स में, दिस यूनिवर्स की बात करें, क्योंकि हमें सेल के बारे में जानना है, इसमें जो भी रिलेटेड टॉपिक जो भी मैंने लिखे हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड कनेक्टेड विद ईच अदर। इसमें हम सीरियल सीक्वेंस वाइज उठाने हैं विच आर विच आर कनेक्ट विद ईच अदर। दिस यूनिवर्स की बात करें, इसका ऑरिजिन हमें नहीं हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ये टॉपिक नहीं हमारा कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कब हुआ। जिस यूनिवर्स की बात करें, इसमें जब ये यूनिवर्स बना, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, सो इस यूनिवर्स में इन्यूमरेबल अनकाउंटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी 1.25 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स आर रिपोर्टेड। ओके, 1.25 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स आर रिपोर्टेड। Organisms are reported. In this universe, lots of living organisms are inhabited on this planet. Sorry, organisms on this planet. So 1.25 इसमें कुछ प्लांट लिविंग प्लांट क्रिएचर्स आते हैं, कुछ एनिमल क्रिएचर्स आते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस धरती पे पाए जाते हैं। कुछ हमें दिखे आंखों से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं हमें नेकेड आइज से, खुली आंखों से। सो कहने को ये है कि देयर आर अनकाउंटेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएचर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। सो इनमें एक कॉमन सा फ्यूचर है सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो। इनमें कॉमन सा है, एवरी लिविंग ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, उनको हम सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप ये याद रख लेना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेरे को ये बार बार आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मिसनोबर टर्म है। ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी हम बोले, जब भी कोई यूज करे टर्म ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म का मतलब ये लिविंग कंटेंट, कोई लिविंग एंटिटी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलना ठीक नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिज्म जब भी हम बोले इसमें सारा पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, प्लांट्स एनिमल्स पढ़ते हैं, और चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स भी हो, वर्टिब्रेट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स भी, एनिमल्स भी, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिज्म। हमें भी ऑर्गेनिज्म्स के कहा जाते हैं, कहा जाते हैं। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, उनको हम सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी हर कोई लिविंग क्रिएचर्स जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। यानी वायर देयर इज अ लाइफ देयर इज अ सेल, जहां पे लाइफ है वहां पे सेल है, ये याद रख लेना। वायर देयर इज अ लाइफ, वायर देयर इज अ सेल देयर इज अ लाइफ। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत वीक है, तो मैं ये डिक्टेट साथ ही साथ कर लेता हूं। आप ये कीप आप वॉच विथ पेशेंटली, सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। सो जहां पे भी सेल पाए जाए वहां पे ये सेल लाइफ आसान, यानी सेल इटसेल्फ मीन्स लाइफ। सेल इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी अवयव जेनेटिकली बना है, इसका भी एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द नॉन लिविंग क्रिएचर से। कैसे बने, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन से ये बना है। बना है बना माइक्रो मॉलिक्यूल, उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर बना है प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल बना। ये भी एक डिफरेंट चैप्टर है। क्या है, मेरे को ये नहीं बोलना है, मेरे को सेल के बारे में बोलना है। सेल क्या है, सेल इंट्रोडक्शन है। इस सेल को हम क्या कहते हैं, जो कि 9th का पहला चैप्टर है बायोलॉजी सेक्शन में। जो सेल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम कहते हैं द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आप याद रख लेना, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है इस धरती पे वो सारी सेल के बने हुए हैं। हम वी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमंस की बात करें, हम में वी आर कॉम्प्लेक्स वंस, वी आर मच एडवांस्ड क्रिएचर्स, वी हैव ट्रिमेंडस आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। डिस्कवरी की बात करें, थोड़ा बहुत इसके डिस्कवरी के रिगार्डिंग बोल देता हूं। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई,
लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने सेल के बारे में बोला, इसको हम मैंने शॉर्ट में लिखा द सेल, इसको हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल, यानी इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी द structural and functional unit of life, functional unit of life. It is also called the building blocks of life, the building blocks. इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ कहते हैं, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सेल, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, इट इज सेड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। देखो ये एक बेसिक लाइफ है, क्योंकि लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स वंस की बात करें, उसमें भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अगर सिंपल वंस की बात करें, वो भी वो भी सेल्स के बने हुए हैं। अब फर्क इतना ही है, कॉम्प्लेक्स में एडवांस्ड सिस्टम्स होते हैं और सिंपल में सिंपलर सिस्टम्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शंस भी उसी तरह होते हैं एक सेल में। सो कहने को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरह एक मकान को बेसिक यूनिट्स ब्रिक्स होते हैं, जो ब्रिक्स पे एक्ट एज ए करते हैं यूनिट्स, जो एंड ओवरऑल होल बॉडी जिसको हम कहेंगे वो सारा जो हाउस है वो बिल्ड करते हैं, उसके वॉल्स, उसके रूम्स, और फाइनली मकान बन जाता है। वो जो उसमें क्या होता है, बेसिक यूनिट्स ब्रिक्स होते हैं। और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक यूनिट हो पाया जाता है दैट इज सेल। सेल एक बेसिक यूनिट है। सेल का सेंट्रल पोजीशन है बायोलॉजी में। सेल इज आल्सो नोन एज ए कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी। सेल बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है स्टूडेंट। सेल का सेंट्रल पोजीशन होता है बायोलॉजी में। सेल हैज द सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी। सेल हैज द सेंट्रल पोजीशन इन बायोलॉजी। सेंट्रल पोजीशन इन biology. Cell has the central position in biology. Cell is a complex laboratory. कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी क्यों हम बोलते हैं इसको? क्योंकि सेल में सारा वो कुछ होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के लिए जरूरी जिंदा रहने के लिए जरूर होता है। सो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शन इसलिए कहते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दो टाइप होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। आपने ये सुना होगा, आपके क्लासेस में आपकी जहन में आया होगा, वो सुना होगा, सर ने बताया होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड माइक्रोस्कोपिक के बारे में। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो भी है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दो नहीं होते हैं। ये मैंने बोला है, ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होते हैं ऑन दिस इनहेबिटेड ऑन दिस यूनिवर्स। Some are in naked, some are seen by our naked eyes, some are not. So उसमें हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। देखो माइक्रोस्कोपिक एंटिटी यूनिट्स क्रिएचर्स वो होते हैं जो हम ऑब्जर्व करें ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो हम सिर्फ देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, वो भी एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा हो। सो माइक्रोस्कोप बोले तो इसका साइज बहुत ही कम होता है। ये होता है स्मॉल साइजर ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये हमारे नेकेड आईज से नहीं देखे जाते हैं, हमारी खुले आंखों से हमें ये देखे नहीं जाते हैं। एज कम्पेयर टू माइक्रोस्कोपिक की बात करें, ये हम देखते हैं, इनका साइज बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है। सो जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप्स होते हैं। सो मैं कह रहा था सेल जो है ये बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट क्यों है? ये बेसिक यूनिट इसलिए है कि यही एक एक इंडिविजुअल बनाता है। यही इसी पे जब डिविजन्स होते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है।
एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कहते हैं।